अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक पर, पेरिकार्डियम का एग्जामिनेशन। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है या क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये स्किल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन और आखिर में हम बात करेंगे रूमेटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साइन पर। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है इंस्पेक्शन, यानी कि देखना। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटाकर चेस्ट को एक्सपोज किया जाता है। अब ऑब्जर्व करते हैं चेस्ट की शेप नॉर्मल है या नहीं, कोई विजिबल पल्सेशन है या नहीं है, एपेक्स बीट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, डिस्प्लेस है, कोई स्कार्स या डिफॉर्मिटी तो नहीं है। नॉर्मल एपेक्स बीट लेफ्ट साइड 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। अगर एपेक्स बीट अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए तो ये हार्ट इनलार्जमेंट का साइन हो सकता है। अगला स्टेप है पल्पेशन, यानी कि हाथ से महसूस करना। इसमें हम चेक करते हैं एपेक्स बीट की पोजीशन, उसकी इंटेंसिटी, कोई ट्रिल्स वाइब्रेशन तो नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल एपेक्स बीट हो तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपिक का साइन हो सकता है। ट्रिल्स का मतलब मरमर इतना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हार्ट की मरमर साउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हाथ से फील हो। अब बात करते हैं परकशन की। ये टेक्निक आजकल कम यूज होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज जरूरी है। इसका पर्पस होता है हार्ट बॉर्डर का आइडिया लेना। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट का साइज लिमिटेड होता है, लेकिन अगर कोई डलनेस एरिया बढ़ जाए तो ये कार्डियोमेगाली का साइन हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हमारे पास है अस्कल्टेशन, यानी कि स्टेथोस्कोप से सुनना। आपको 4 मेन एरिया से सुनना होता है: एरोटिक एरिया, पल्मोनरी एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल एरिया जिसको हम बाइकस्पिड एरिया भी कहते हैं। आप सुनते हैं हार्ट साउंड S1, S2, मरमर साउंड, एक्स्ट्रा साउंड। नॉर्मल हार्ट साउंड रिदमिक होती है। मरमर का मतलब होता है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मिट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मरमर, एरोटिक स्टेनोसिस में सिस्टोलिक मरमर। अब बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज की। ये ज्यादातर अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसकी अगर हम कॉमन साइन की बात करें तो मेट्रल वॉल डैमेज, डायस्टोलिक मरमर, इसोबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग। मेट्रल स्टेनोसिस इसका सबसे कॉमन वजह है। नेक्स्ट हमारे पास है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज असल में पैदाइशी होती है। इसकी साइन की अगर हम बात करें तो साइनोसिस, ब्लू लिप, क्लबिंग, मरमर, ग्रोथ रिटार्डेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो VSD यानी कि वेंट्रिकुलर स्टेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर स्टेप्टल डिफेक्ट में लाउड मरमर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। प्रोफेशनल मेडिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।